बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है अंडों का खागीना। अगर आज से पहले आपने ये नहीं बनाया और आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आज हमने क्या बनाना है, तो आप ये बनाएं। मिनटों में तैयार होता है और जायके में बहुत लजीज होता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप जो है मगज़ फ्राई खा रहे हो। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 6 अदद देखिए हमने लिए हैं ये अंडे, ठीक है। उसके अलावा एक कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये मसाले हमारे पास ड्राई। और 2 मीडियम हमने टमाटर लिए हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है भर के। और एक बड़ी प्याज ली हमने, इसको बहुत ही फाइनली हमने इसको जो है जैसे ऑमलेट कट करते हैं प्याज उस तरह कट करा है। और 6 से 7 हरी मिर्चें हमने ली छोटी वाली। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं अंडों का खागीना। और देखिए हमने ऑयल इसमें डाल दिया। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल तकरीबन हमारा जो है अब जो है गर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, ठीक है। प्याज डालते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया अच्छा सा। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने डाल के जो है बहुत अच्छा सा हमने सिर्फ सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना, ठीक है। बस इतना हमने फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस हमने इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट, बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाता है ये अंडों का खागीना। और जो है बहुत ही मज़े का बनता है। और तकरीबन बच्चे बड़े तकरीबन घर में सभी बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। और जो है बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो तकरीबन देखिए अब जो है हमने जो प्याज हमने इसमें जो है कर रहे थे, तो तकरीबन अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। जो हमने 1 टीस्पून लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने वो शामिल कर दिया है। वो भी शामिल करके थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं, इस तरह फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ अच्छा सा थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी एक जो स्मेल होती है वो चीज़ हमारे इसमें जो है ख़त्म हो जाए। तो देखिए इस तरह हमने चम्मच चला के इसको भून लिया। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। जो हमने 2 मीडियम टमाटर लिए थे हमने वो भी शामिल कर दिया। जो ड्राई मसाले थे, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, वो भी शामिल कर देंगे हाथ के हाथ। अब हमने क्या करना है, अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा पानी डाल के थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते हैं ताकि मसाला नीचे लगे भी नहीं। और बहुत अच्छा सा हमने इसको मसाले को भूनना है, ठीक है। क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा हमने इसको तैयार करना है। मेन इसमें जो है मसाले में थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, बाकी जो है इसमें बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बस इसको हमने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और मसाला हम बहुत अच्छा सा जो है इसको भूनते जाएंगे। जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, बहुत अच्छे से जो है मसाले में हल हो जाएँ, ठीक है। इस तरह हमने भूनना है इसको मसाले को। और देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और ये थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल डाल के इसको जो है मसाले को हम भून रहे हैं। और बस इसको देखें बहुत अच्छा सा तकरीबन ये भुनने की तरफ जो है बिल्कुल जो है तैयारी की तरफ आना शुरू हो गया है। ताकि इसमें देखें जो थोड़े बहुत हमने जो टमाटर हमने इसमें जो नज़र आ रहे थे वो भी हल्के हल्के से हम नज़र आ रहे हैं, उसको भी हम इस तरह चम्मच चला चला के अच्छा सा भून लेते हैं। तो ये मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है और जो टमाटर है काफ़ी हद तक जो है गल चुके हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला अभी हो गया है डन। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे, मसाला हमारा बिल्कुल डन है। अब इसमें जो अंडे हमने लिए थे एक एक करके 1 बाय 1 वो तोड़ के डालते रहते हैं। अच्छा, आँच जो है अब हमने जो है चूल्हे को जो है हमने बिल्कुल स्लो आँच पे कर देना है, ज़्यादा तेज़ आँच पे अभी हमने नहीं करना, ठीक है। हमने जब मसाला भुना था तो तेज़ आँच कर ली थी, अब हमने बिल्कुल स्लो आँच कर दी। इस तरह 6 अंडे जो हमने लिए थे वो तोड़ के डाल दिए, हरी मिर्चें इस पर डाल दी। अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए कुछ मिनट सेकंड के लिए हम इसको सिर्फ ढकते हैं, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। तो चलें फिर चेक करते हैं। तकरीबन टाइम हो चुका, थोड़ी देर हो चुकी है। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं, देखिए। और अब हमने क्या करना है, हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह इसको मिलाते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा इसमें तेज़ तेज़ हमने चमचे नहीं चलाना। और आँच हमने बिल्कुल स्लो आँच पे देखें हमने इसको बना रहे हैं। और ताकि जो है थोड़े बहुत छोटे छोटे साइज़ हो जाएंगे इसके अंडे के, और थोड़े बड़े बड़े से रहेंगे, जैसे कि मगज़ के पीसीज होते हैं, थोड़े कुछ जो है छोटे हो जाते हैं, थोड़े से बड़े बड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम देखें इस तरह मिला रहे हैं आराम आराम से। और इन सब अंडों को जो है जो हमने 6 के 6 अंडे लेते हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरह चम्मच चला के, देखिए। और बहुत ही ज़बरदस्त, और दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मगज़ रखा हुआ हो, प्लेट में लग ही नहीं रहा होता, जैसे कि ये हमने ये अंडों का खागीना बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार होता है, देखिए। और ये हल्के हल्के हाथ से हमने इसको अच्छा सा हमने मिला लेना है इस तरह। तो बस तकरीबन ये हो चुका है अब डन। अब हम इसको देखिए फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लगी, इसको डिश आउट करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और घर में सभी खुशी खुशी खाते हैं। और इसके साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।